नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल की जो भी शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी जो भी नए अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट, आज की अपडेट क्या है देख लेते हैं, आज नया क्या जुड़ा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 86,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए कितना 2459 करोड़ जारी। यानी कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि हमारा जो वेतन है अभी तक नहीं आया है, तो उसके लिए कंफर्म तो नहीं है, लेकिन और एंड उसके बाद में जो बोला था कि 10 साल का रिलीफ देना चाहिए उम्र में, तो उसका ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है अभी तक। ऐसा हम तो बोल नहीं सकते कि हाँ आपको 10 साल का छूट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तभी बोलेंगे जब आपको ये ऑथेंटिक जानकारी कहीं से प्राप्त होगी। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसे वेतन के मामले में देख लेते हैं। 86,000 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए कितना 2,459 करोड़ जारी। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ 86,381 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 24.59 करोड़ अरब रुपए है वो स्वीकृत कर जारी कर दिए हैं। यह वह नियोजित शिक्षक है जिनका 100% वेतन राज्य सरकार अनुदान के रूप में देती है। इनमें नगर, प्रखंड और पंचायत के प्रारंभिक विद्यालय में पदस्थ 52,173 शिक्षक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नगर एवं जिला परिषद निकाय में पदस्थ 34,208 शिक्षक को वेतन दिया जाना है। ये राशि चालू वित्तीय वर्ष के मध्य से दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक स्वीकृति की गई राशि में से प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के लिए 14.65 अरब और माध्यमिक नियोजित शिक्षक या पुस्तकालय के लिए है वो 9.93 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इतने रुपए है वो क्या है स्वीकृत किए गए हैं इन कैटेगरी वाइज, यानी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक इनके लिए। तो इनका वेतन अभी जल्द ही जारी होगा। एंड इसके बाद में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कंकड़बाग में हुई छापेमारी। यानी ईओयू जो भी नए नए मतलब रोजाना जो भी मतलब आरोपियों से जानकारी ले रही है, उस जानकारी के आधार पर कुछ नया खोजबीन हो रहा है, कुछ नई जानकारियां प्राप्त हो रही है, कुछ नए मुद्दे मिल रहे हैं, मामले गड़बड़ाते ही जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों की रिमांड पूरी, भेजे गए जेल आरोपितों से मिली जानकारी के आधार पर कई जगह छापे। तो कंकड़बाग है वो भी कुल मिलाकर देखें तो ये सीधा ही पटना की ओर ही आता है। कोई भी मामला हो सीधा ही पटना की ओर। अब ये कंकड़बाग यहाँ दोबारा से इस मामले में जो जानकारी मिली थी आरोपितों से रिमांड के बाद में एंड उनसे मिली जानकारी इसके आधार पर कंकड़बाग है वो अब क्या है नोक पर आया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों की रिमांड रविवार को पूरी हो गई। इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने आरोपितों से 2 दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर राजधानी के कंकड़बाग और आसपास के आधा दर्जन इलाकों में छापेमारी की गई है। एंड ईओयू सूत्रों के अनुसार छापेमारी के पेपर लीक गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में यह छापेमारी की गई है। हालांकि अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। आरोपितों की निशानदेही एवं पर क्या है ईओयू की टीम ने कई अन्य जिलों में भी आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। एंड पूछताछ में मिले सुराग उज्जैन से गिरफ्तार शिव कुमार उर्फे डॉक्टर शिव और संदीप कुमार उर्फे बल्ली, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश और सौम्या से, यानी जो 5 थे, 4 लड़के और लड़की, उनमें से यही नाम है इनके उजागर हुए थे। तो नाम सौम्या से हुई पूछताछ में कई बातें सामने आई है, कुछ नए नाम भी सामने आए हैं। इनके बारे में फिलहाल कुछ बताया गया नहीं है ताकि जांच में व्यवधान नहीं हो। गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। जांच के लिए ईओयू उत्तर प्रदेश, झारखंड जा सकती है। तो ईओयू है वो, जैसे आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड जा सकती है, लेकिन ईओयू को जो भी सुराग मिलता है वहां पर वो छापेमारी करती है। ये कंकड़बाग भी अब क्या है इन गिरोहों की नज़र में आ गया है। ईओयू है और इस पर भी छापेमारी कर चुकी है। एंड इसके बाद में ये एक शिक्षक द्वारा दिया गया लेटर है, यानी जो शिक्षकों की 2 महीने की छुट्टी चलती है, उन छुट्टी के बीच में ही ये कार्यकाल चला देना, ये सरासर गलत है। इसके लिए उन्होंने क्या है एक सूचना पत्र भेजा है, यानी अपनी अर्जी लगाई है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर को है स्पष्टीकरण के जवाब ने संदर्भ में, ठीक है। और ये बहुदीय ज्ञापन संख्या 1062 मुजफ्फरपुर दिनांक 25/4/2024 से। एंड यहाँ पर महाशय सविनय निवेदन है पूर्वक दिनांक कितने पूर्वक कहना है कि दिनांक 28/11/2023 की बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2024 में छुट्टी के कैलेंडर में 60 दिनों की छुट्टी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें 60 दिनों की छुट्टी में से 30 दिनों की छुट्टी ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टी के रूप में दिनांक 15/4 से 15/5 यानी 15 अप्रैल से 15 मई 2024 तक दे है। और छुट्टी का अर्थ कभी भी काम करना और स्कूल का संचालन करना नहीं होता है। श्रीमान से स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में छुट्टी के दिनों में स्कूल का संचालन करना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हेटलरशाही और शिक्षकों के शोषण करने को दर्शाता है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मक्कारी को सामने लाने के लिए मैं वर्तमान समय में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी पर हूँ, जिसकी सूचना पूर्व में ही मेरे द्वारा श्रीमान प्रधानाध्यापक अचम को है वो दी जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति इस स्पष्टीकरण में संलग्न कर रहा हूँ। यदि इस ग्रीष्मा अवकाश की छुट्टी के अवसर पर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो मैं आमरण अनशन के लिए विवश रहूंगा, जिसकी क्षति की सारी जवाबदेही श्रीमान जी की होगी। अतः श्रीमान के माध्यम से स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि अब तक जो भी शिक्षकों की छुट्टी के साथ मनमानी की गई है और शिक्षकों का शोषण किया गया है उसे अविलंब बंद किया जाए और अब तक के जो भी छुट्टी की कटौती हुई उसे फिर से बहाल किया जाए। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी सज्जाद आलम। ये सज्जाद आलम है, इन्होंने ये टीचर है, इन्होंने ही क्या है ये लेटर लिख कर उनको चेताया है कि मैं अनशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर। अगर मेरा जो वेतन है वो कटौती की गई, यानी मेरी 2 महीने की छुट्टी थी उसमें मैं ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां चल रही है उसमें विद्यालय लगाया जा रहा है, तो मैं अभी तक ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी पर हूँ, ये उन्होंने बोला है। एंड क्या रहेगा इनके साथ, क्या सरकार क्या करती है वो भी हम देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं आगे की अपडेट। 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी 10 से 12 जून तक परीक्षा 3 तक देनी है केंद्रों की सूची। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने निर्देश दिया है कि 10 से 12 जून तक ये परीक्षा संभावित है। परीक्षा को लेकर जिला अंतर्गत ऐसा परीक्षा केंद्र के चयन का निर्देश दिया गया है जिसमें चार दीवारी, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ आवागमन की भी सुविधा हो। आयोग के मापदंड पर शिक्षण संस्थानों का चयन करना है। इसमें निजी कॉलेजों का चयन नहीं करना है। ए, बी और सी की जो ग्रेडिंग करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची 3 मई तक मांगी गई है। इन जिलों में इस तरह परीक्षार्थी होंगे शामिल। दरभंगा में 15,000 परीक्षार्थी, पूर्वी चंपारण में 15,000, गया में 10,000, समस्तीपुर में 10,000, सीतामढ़ी में 7,000, वैशाली में 7,000, पश्चिम चंपारण है उसमें भी 9,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। और सबसे अधिक 3 जिलों में है वो सबसे अधिक परीक्षार्थी रहेंगे। और इन परीक्षा केंद्रों की भी सूची मांगी है। ओनली गवर्नमेंट, निजी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पर पटना में 25,000, आरा में 18,000, मुजफ्फरपुर में 16,000, ये सभी का यहाँ शामिल किया गया है। और सूबे में 5 लाख परीक्षार्थियों पर ये परीक्षा देंगे, ठीक है। 3.5 लाख कैंडिडेट्स है वो ये परीक्षा देने वाले हैं। और देखना रहेगा कि आगे क्या रहने वाला है। इससे संबंधित TRE 3 तो जो री एग्जाम है वो समय पर पूरा होता है बिना किसी पेपर लीक के मामले के, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और यही हम अपडेट है आपको देते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इसके मामले में। एंड उसके बाद में हम देखते हैं सरकारी कर्मचारियों की भी राजनीतिक विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार, नो बैन सरकारी कर्मी भी बोलेगा। कोर्ट ने निलंबन किया खारिज, रैली में जाने पर महिला पर हुई थी कार्रवाई। तो रिटायरमेंट से 4 दिन पहले गिरी थी गाज, केल में भी हुआ था ऐसा। तो यानी कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी वो बोल नहीं सकता, यानी नो बैन सरकारी कर्मी भी बोलेगा। तो कोर्ट ने कहा है कि त्रिपुरा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1988 के रूल 5 के तहत प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने कहा, याचिकाकर्ता को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में बोलने का आज़ादी से अछूता नहीं रखा जा सकता है।
ये एक मौलिक अधिकार है जिस पर पाबंदी के सिर्फ कानून के आधार पर लगाई जा सकती है। आचरण नियमों के नियम 5 के उपनियम 4 के तहत तय की गई सीमा रेखा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने विचार रखने और अपने तरीके के जाहिर करने का अधिकार है। तो ये भी ठीक है, अच्छी बात है। रिटायरमेंट यानी अगर सरकारी कोई कर्मी लग गया, कोई गवर्नमेंट जॉब में लग गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बोल भी नहीं सकता, यानी उनका शोषण होता रहे पर वो बोल नहीं सकता। ऐसा तो कुछ नियम नहीं होता ना। ये तो मौलिक अधिकार है बोलने का, तो इस पर ऐसा कुछ कानून नहीं होना चाहिए कि वो बोल नहीं सकता। यानी हर कर्मी को ये होना चाहिए कि हाँ, वो अपनी बात रख सके, अपना विचार व्यक्त कर सके सरकार के सामने। ठीक है, तो ये थी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की ये जो नई नई अपडेट्स थी शिक्षक संबंधी वो आपको मैंने बताई है। वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नई शिक्षक संबंधी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।